आखिर ऐसा क्या हो गया है एमसी स्टैन और अब्दू रोजिक के बीच में कि भाई जनता जो है वो हो ना हो, पहले तो दोनों को ही गलत ठहराया जा रहा था कि अब्दू की गलती हो गई, कोई कह रहा था स्टैन की गलती होगी। लेकिन इस बीच कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जैसे मतलब अगर आपको पता होगा तो कल अब्दू की टीम ने एक स्टेटमेंट इशू करवाया, एक लेटर इशू करवाया। उस स्टेटमेंट में हो ना हो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई और स्टैन के खिलाफ ये लेटर जो है अब्दू की टीम ने इशू करवाया था। लेकिन इस बार शायद वो लेटर और अब्दू के जो स्टेटमेंट्स थे वो ठीक से लैंड हुए नहीं हैं, और जिस तरीके से ये जो स्टेटमेंट में चीज़ें लिखी गई थी उसके बाद तो भाई अब्दू पर लोग बरस चुके हैं लिटरली, और अब्दू को ही गलत ठहराया जा रहा है इन सारी चीज़ों के बीच में। और किस वजह से और क्या ट्वीट हो रहा है अब्दू को लेकर, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अब्दू रोजिक को बिग बॉस के घर में तो लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन अगर कल के कुछ लेटर्स में, कल के लेटर्स का अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ बात आपको बता दूं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट थी वो ये थी कि भाई अब्दू जो है ना, उनके पास भी ब्रेन्स हैं। 105 दिन अब्दू बिग बॉस के घर में थे। अब्दू ये सारी चीज़ें जानते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। और अब्दू और स्टैन को लेकर विवाद क्यों उठ रहा है, तो खबरें ऐसी आ रही थी कि स्टैन के मम्मी के साथ में अब्दू ने शायद फोटो नहीं निकाली, उस वजह से ये सारी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं कि यार अब्दू और स्टैन की दोस्ती खत्म हो गई है। लेटर में ये तक मेंशन किया है कि अब्दू ने स्टैन ने जो है साजिद को फ़ोन किया था, साजिद खान को अब्दू ने, लेकिन फ़ोन लेके जब सलाम वालेकुम बोला तो स्टैन ने कुछ रिप्लाई नहीं किया बल्कि फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद अभी एक कॉन्सर्ट में जब रिसेंटली नागपुर में थे, दोनों भी साथ में ही थे, तो अब्दू ने कॉल किया था स्टैन की टीम को, मैनेजर को, कि मुझे कॉन्सर्ट पे आना है, लेकिन उनकी टीम ने मना कर दिया अब्दू को आने से। और यही नहीं बल्कि अब्दू को ही गलत ठहराया गया, और अब्दू जब नॉर्मल टिकट लेकर पहुंचे कॉन्सर्ट में तो अब्दू को गालियां बकी गई। ये सारी चीज़ें अब्दू द्वारा आई, और अभी तक इस पर स्टैन का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन भाई स्टैन फैंस आप समझते हो ना, ये आप एक ट्वीट है दिखा दूं आपको, तो इस ट्वीट में वही लिखा है, अब्दू रोजिक जो है वो लोगों के खिलाफ ग्रजेस होल्ड करते हैं हमेशा से, और ये चीज़ आप बिग बॉस के घर में भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद नीचे को लिख रहा है कि जस्ट बिकॉज एमसी स्टैन जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं अब्दू, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी लिमिट को क्रॉस कर जाएं। अपने कंट्रोल में रहें, वरना स्टैनी आर्मी को अपनी पावर आपको दिखानी पड़ेगी। जिस पर जनता का क्या रिप्लाई है, तो कोई लिख रहा है कि क्या भाई तुम धमकी दे रहे हो अब्दू रोजिक को, एक 19 साल के लड़के को, और लोग एक हैशटैग इस समय ट्रेंड करवा रहे हैं अनफेथफुल अब्दू रोजिक, अनफेथफुल अब्दू रोजिक। और उसके बाद कोई पूछ रहा है कि भाई अब्दू रोजिक कौन है भाई, उस फिर कोई लिख रहा है कि भाई ऐसा सब मत करो यार, ये दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में समझ लेंगे, आप इस चीज़ का क्यों मुद्दा बना रहे हो। कोई लिख रहा है कि भाई अनफेथफुल अब्दू रोजिक ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे इस समय। तो इस पर आपकी क्या राय है, ये जो हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है उस पर, और अब्दू को लेकर जो बातें बोली जा रही हैं उस पर ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।